नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का हमारे संडे स्पेशल सीरीज़ के एक और एपिसोड में। और जैसे कि संडे स्पेशल एपिसोड है तो इसे संडे को आना चाहिए, बट नहीं। हमारी मस्ती देखिए, हम इसे अपने अकॉर्डिंग थर्सडे को लेके आ रहे हैं और थर्सडे को अपलोड कर देंगे। बट आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। यस, अगर नहीं आ रही मैं कुछ नहीं कर सकता एज ऑफ नाउ। अब मैंने अपना वीडियो स्टार्ट कर दिया। अब मैं इसे एडिट नहीं करूँगा, मैं इसे रॉ एंड रियल डालूंगा, क्योंकि यार मेरे फ़ोन की स्टोरेज भरी है और मेरे लैपटॉप का कैमरा बहुत ही सुंदर है, उससे मैं वीडियो नहीं बना सकता। मेरे पे एक पड़ा है लेनोवो का पीसी वाला, सॉरी लैपटॉप वाला कैमरा, वेब कैम बोलते हैं जिसे, मैं उससे रिकॉर्ड कर रहा। और मेरा पीसी के भी ऑलमोस्ट इट्स अबाउट टू डेड भाई। मेरे सारे डिवाइसेस की थोड़ी हालत ठीक नहीं है। सो आई विल बी स्विचिंग ऑन सम अदर डिवाइसेस वेरी सून। सो टिल देन, जब तक हमारे डिवाइस चलता है हम इन्हीं से काम चलाते हैं। सो यस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर संडे स्पेशल सीरीज़, जहाँ पर हम बकैती करते हैं फॉर ऑलमोस्ट 25 मिनट्स, अपने दिल की भड़ास निकालते हैं और अपने लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि लाइफ में जो चीज़ें होती हैं हम यहाँ पे भविष्यवाणी करते हैं। सो आज की भविष्यवाणी होने वाली है हमारी एजेंसी के बारे में। तो दोस्तों, मैं आने वाले टाइम पे एजेंसी बना रहा हूँ भाई। मेरे पिताजी का भी मैसेज आ रहा है, मैं उनके भी मैसेज देखते रहूँगा। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं एजेंसी बनाऊंगा। और एज ऑफ नाउ डिस्कशन चल रहा है मेरे दोस्तों के साथ, मेरे भाई लोगों के साथ, दोस्त नहीं बोलूँगा, भाई लोग बोलूँगा। तो उनका कोई खास रिस्पॉन्स तो है नहीं, दे आर लाइक ठीक है मतलब, बट लेट्स से उनके एंड से क्या आता है। आई हैव डिसाइडेड कि विद इन 75 डेज़ की उल्टी गिनती स्टार्ट है मेरे पास, कि विद इन 75 डेज़ आई हैव टू डिसाइड बिफोर दिवाली की उनके एंड से क्या है। मतलब 75 डेज़ इज़ लाइक अ चैलेंज फॉर मी, जहाँ मेरे को सारी चीज़ें सेटअप करनी है। एंड आफ्टर 75 डेज़ थिंग्स विल बी एग्जीक्यूटिंग वेरी सून। जस्ट लाइक मैंने अपने वाइट बोर्ड की इस साइड लिखा है कि एजेंसी सेटअप करके सारी चीज़ें, कि हम क्या क्या सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करा रहे होंगे ऑन दैट पॉइंट। ओके, सो यस, आज के 25 मिनट्स में एजेंसी के बारे में बात करूँगा। और लास्ट में जैसी मेरी एजेंसी की वार्तालाप खत्म होगी, देन आई टॉक अबाउट माई सेकेंड स्टार्टअप, स्पेस स्टार्टअप, थर्ड स्टार्टअप बेसिकली। सो यस, माई नेम इज सूरज सिंह बिस्ट एंड आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। एंड भाई लाइफ में 21 साल कब गए पता ही नहीं चला भाई। 21% बैटरी हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, बकैती करते करते, लाइफ इंजॉय करते करते। सो नाउ इट्स टाइम टू बिट सीरियस, क्योंकि लाइफ में अब हम जिम जाने लग गए, हम बैक मजबूत बनाने लग गए। तुम्हारी बैक लाइफ में बहुत मजबूत होनी चाहिए, नो। यस, एंड दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर मी एंड माई सेल्फ एंड फॉर द पीपल हु एक्चुअली केयर्स अबाउट माई सेल्फ। वही लोग देखते हैं मेरे वीडियो पे, 25 व्यूज़ आते हैं, मैं बहुत खुश होता हूँ। उसमें से 5 बार मेरे वीडियो मेरे पिताजी देखते हैं, 5 बार मेरी माताजी देखती हैं, 2-3 बार मैं देख लेता हूँ, 3-4 बार 1-2 लोग रैंडम देख लेते हैं। मैं खुश भाई, मैं खुश। तो मेरे को किसी से कोई उम्मीद नहीं है ज़्यादा, किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं वीडियो बनाता अपनी माताजी, अपने पिताजी के लिए, दैट्स इट। उसके अलावा मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माला फ़र्क पड़त नाही। मेरे को फ़र्क नहीं पड़न, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कई वांदो नहीं, 5 भाषा में मैंने बोल दिया भाई, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे को फ़र्क केवल अपने माताजी पिताजी अपने परिवार वालों से पड़ता है। उसके सिवा माला माची, सॉरी भाई, आई डोंट केयर। सो या नाउ लेट्स स्टार्ट। एंड लाइफ में हंसना बहुत ज़रूरी है भाई, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। इट्स गुड टू लाफ, इट्स गुड टू स्माइल, क्योंकि वी आर द वन। हम हंसेंगे नहीं लाइफ में तो कोई लाइफ का कोई मतलब नहीं बनता ना। इट शुड फील लाइक कि लाइफ में तुम्हारे कितने भी लगे हुए, बट लाइफ में तुम्हारे चेहरे से हंसी कभी गायब नहीं होनी चाहिए। एंड आई शेयर कि आप मेरी वॉइस पे फोकस करो रादर देन माई कैमरा एंड ऑल, क्योंकि आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग, आई हैव टू पोस्ट ऑन every weekend, you can say, like, so that's why I'm posting this video belongs to the previous Sunday, okay, that will be around 23 something, yes। तो यस, इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपनी एजेंसी के बारे में। तो दोस्तों, आई हैव अनदर बिजनेस आइडिया, एजेंसी। और मैं एजेंसी का बिजनेस इंडिया में बहुत पहले से चल रहा है भाई। पीपल हैव स्टार्टेड एजेंसी सिंस सो लॉन्ग भाई। लोगों को तो डेकेड्स होने वाला है एजेंसी के बिजनेस में।
लोगों की जो सिल्वर जुबली 25-25 साल होने वाले हैं, और जिनको मैं जानता हूँ मेरे दोस्त लोग, इन टर्म्स ऑफ इंस्पिरेशन वगैरह, यू कैन से creators who are making good amount of hell money from the agency part, they are like doing from 7 years, 8 years, 4 years, 5 years. But now recently I realized कि agency is a good way of making decent money. You can say 10 cr, 15 cr, 20 cr, like a decent amount of money, like कि एक active income or passive income, you can say whatever you want to say, कि good amount of money where you don't have to think too much, you just have to work on your skills, your skill will paid you off. So similar like that. So yes, I have decided कि मैं एक एजेंसी बनाऊंगा, चाहे उसमें कोई आए ना आए भाई, साथ में नहीं आए मैं अकेला बन जाऊंगा। मेरे पिताजी हैं सेकंड डायरेक्टर, वो बना दूंगा मैं उनको दे दूंगा आधी इक्विटी, आधी मैं रखूंगा, मैं मोर देन खुश। बस दिस इज रियलिटी, दिस इज द ऑनेस्टी, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। मेरे प्रीवियस कंपनी में भी मेरे पिताजी सेकंड डायरेक्टर हैं एंड शेयर होल्डर्स वही हैं भाई, एंड दिस विल बी द सेम। बट इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्त भाई लोग के साथ बनाऊँ, क्योंकि एट द एंड इफ़ यू आर मेकिंग एजेंसी, ऐसा नहीं है कि आई विल बी डूइंग ऑल दीज स्किल्स, यू नो। ये वाले तो चलो ये अपने हैं, अपने पर्सनल लाइफ के वाले गोल्स हैं, बट जो ये वाले गोल्स हैं, द एजेंसी पार्ट, एजेंसी, वेब डेव, ऐप डेव वाला, मार्केटिंग, D2C, कंटेंट क्रिएशन वगैरह, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया, फिर वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइन, एक रेड वाला जो है दैट इज़ कस्टम ऐप डेवलपमेंट। यस, सो फॉर ऑल ऑफ दिस एटलीस्ट आई नीड पीपल ना। अगर मैं वेब ऐप डेव, चलो मैं भी देखता हूँ, मान लो सबसे टफ है ऐप डेव या सास वगैरह, वो मैं भी देखता हूँ, इसलिए आई नीड पीपल फॉर वेब डेव ना यार। फ्रंट एंड के लिए बंदे चाहिए, बैक एंड के लिए चाहिए ना मेरे को, वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए मेरे को, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए ना यार, फोटोशॉप वगैरह, इलस्ट्रेटर वगैरह। अगर मान लो मुझे आते भी है, बट मैं हर काम कितना करूँगा? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, D2C चलो मैं हैंडल कर लूँगा, बट कितना करूँगा? ब्रांड बिल्डिंग में कितना करूँगा? पिच डेक बनाना में कितना करूँगा? मान लो मेरे को सब आता है, मेरे को आता है, मैं कर सकता हूँ, मैंने किया भी है, बट कितना, किस हद तक? एट द एंड आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, राइट? अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूँ, मैं इंसान हूँ, मेरे सारे दिन के नॉर्मल जो काम रहते हैं उसमें भी इट टेक्स लाइक खाना बनाना, खाना खाना, उठना, नहाना धोना, मंदिर में दिया जलाना, जिम जाना, यू नो, कपड़े धोना, अपने बेड सही करना, अपना रूम क्लीन करना, बेसिक थिंग में 4 से 5-6 घंटे चले जाते हैं भाई तुम्हारे। बाकी 8 घंटे की नींद, 8 से 14, बाकी कितने घंटे बचे? 10 घंटे यार। 10 घंटे में क्या होगा? 2-3 घंटे तुम फ़ोन चलाओगे, बचे कितने? 7 घंटे। एट दी एंड 8 ही घंटे की तो प्रोडक्टिविटी निकल रही है एक्चुअल में, इफ़ वी टॉक अबाउट रियलिटी ऑनेस्टली। तो एटलीस्ट अगर मेरे पास 10 बंदे होंगे, 10 भाई लोग हम काम करेंगे, तो 80 आवर की प्रोडक्टिविटी एक दिन में निकलेगी। इट मीन्स वी कैन मेक समथिंग फ्रूटफुल आउट फ्रॉम दिस। सो आई जस्ट वॉन्ट कि इस साल ख़त्म होने से पहले मैं एजेंसी बना लूँ, और आई विल मेक श्योर मैं बनाऊँगा भाई। 99% आई एम डैम श्योर मैं एजेंसी बनाऊँगा। मे बी 1% चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि मेरे दिमाग में कोई और आइडिया क्लिक हो जाए और वो इससे बेटर हो इन टर्म्स ऑफ, मीन्स कि मेरे को फील आए कि उस पे काम करने पे, देन आई विल स्विच। अदरवाइज एजेंसी में बना के रहूँगा। एंड फिर अगर एजेंसी बनाएंगे तो विल सी कि वी आर मूविंग फॉर फिजिकल ऑफिस और वर्चुअल ऑफिस वगैरह। वर्चुअल ऑफिस करेंगे तो सभी वर्क फ्रॉम होम करेंगे या कुछ और देखेंगे। अदरवाइज एजेंसी बनाएंगे, बिंदास ऑफिस बनाएंगे, बिंदास उस पर बोर्ड लगाएंगे, बिंदास एकदम चेयर्स लगाएंगे एकदम अच्छे वाले, एकदम मैकबुक प्रोज आएंगे भाई। फिर तो अपने माहौल पूरा वेवी होगा भाई। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एजेंसी बनाऊंगा मैं, एंड मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि तुम जब चीज़ बार बार बोल देते हो ना, भगवान बोल रहा है जा जा सूरज जी ले अपनी जिंदगी, तथास्तु। ऐसा तो हो सकता है भाई तुम्हारे भाई की एजेंसी बन जाए, तुम्हारा भाई एजेंसी बना के बैठ जाए, बट आई विल मेक श्योर एजेंसी में बनाऊंगा भाई। नवंबर रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट कर दूंगा। 1-1.5 महीने में सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वगैरह फिनिश हो जाएंगे मेरे। फिर आप ऑलमोस्ट यू कैन से दिसंबर से काम वगैरह स्टार्ट, प्रोजेक्ट्स वगैरह बिल्डिंग स्टार्ट। एंड आई विल टारगेट कि मैं बेसिकली, अगर मेरा ऐसा रहेगा कि आई विल ट्राई कि 60% मैं US बेस्ड या UK बेस्ड क्लाइंट्स के लिए वर्क करूँ, या मेरे क्लाइंट्स ही बोलेंगे उन्हें ईजी लैंग्वेज में, दे विल बी फ्रॉम द आउटसाइड, एंड 30% हम इंडिया को कैटर करेंगे। द रीज़न इज़
वी डोंट वांट टू अर्न इन रुपीस, वी वांट टू अर्न इन डॉलर्स भाई, डॉलर्स चाहिए हमको. यस, सो या दैट्स द मेन रीज़न बिहाइंड दैट. एंड यस, आई विल मेक श्योर मैं अपनी एजेंसी बनाऊंगा. एंड इट्स प्रॉमिस टू माई सेल्फ. मेरे को और स्टैम्प चाहिए भाई, मेरे पास स्टैम्प 2 ही हैं एज ऑफ नाउ, मेरे पास 2 ही स्टैम्प है. मुझे और स्टैम्प चाहिए. मुझे चेक पे एक और नाम चाहिए कंपनी का अपना. ऐसे मज़ा नहीं आ रहा भाई. तो चेक पे कंपनी के नाम पे नाम पड़े रहने चाहिए ना, तब मज़ा आएगा. और चेक कटने भी चाहिए भाई, देन ही तो वो फीलिंग आएगी ना फिर. हाँ, अभी तो बहुत सारी कंपनीज बनानी है, तो एजेंसी में बना के रहूँगा भाई. इट्स माई प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मैं एजेंसी बनाऊँगा. एंड एजेंसी बना के रहूँगा मैं, एजेंसी में बना के रहूँगा. अंडरस्टैंड. और क्यों बनाऊँगा? क्योंकि मेरे को बनाना है बस, और कोई रीज़न नहीं है. आई जस्ट वांट कि मेरे पे एक एजेंसी हो और मैं उसे बनाऊँ. एंड बिलीव इन माई वॉइस, बिलीव इन माई वर्ड्स, बिलीव इन दिस वॉइस, एंड आई मेक श्योर मैं अपनी एजेंसी बनाऊँगा. दिस इज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. आफ्टर 3 months वी विल सी बिस्ट, सूरज बिस्ट विल बी हैविंग एन एजेंसी. एक ऑफिस होगा प्यारा सा भाई. क्या यार भाई, वो सबसे ऊपर लिखा है भाई, वो पहला वाला गोल क्या लिखा है मैंने, वन ब्यूटीफुल एचओ इन उत्तराखंड इन 2027 लिखा है मैंने. तो भाई देख लो, या तो एजेंसी का ऑफिस बनेगा, या तो स्पेस वाले स्टार्टअप का ऑफिस बनेगा, या तो मनुष्य का ऑफिस बनेगा. 3 स्टार्टअप से इनका ऑफिस बन के रहेगा भाई. उत्तराखंड एचओ हेड ऑफिस में उत्तराखंड में बनाऊंगा, क्योंकि आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उत्तराखंड. यार मी पहाड़ी चीन भाई, पहाड़ी. तो ऑफिस तो मैं अपना हेड ऑफिस वहीं बनाऊंगा. बाकी धीरे धीरे जितने भी मेरी कंपनीज होंगी सभी का हेड ऑफिस वहीं बनाऊंगा. एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा. बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ वो एप्पल वाली बिल्डिंग है ना, जो वैसी वाली बहुत बड़ी. उसके अंदर अपने सारे ऑफिस होंगे, हेड ऑफिस ऑफ एवरी वेंचर्स will be there, will be operating from there, will be operating directly from पहाड़, you know, ऐसा. So yes, मैं एजेंसी बनाऊंगा, मैं एजेंसी बनाऊंगा, मैं एजेंसी बनाऊंगा, मैं एजेंसी बना के रहूँगा. इस साल के एंड तक मेरे पास एजेंसी होगी मेरी खुद की, और मैं बना के रहूँगा भाई, चाहे कोई आए ना आए. आई नीड जस्ट 1 more शेयर होल्डर और 1 more डायरेक्टर इन अ कंपनी, दैट्स इट. और मेरे को पता है मेरे पिताजी हैं मेरे बैकअप पे, अगर कोई नहीं आएगा तो. यस, एंड ही विल बी ऑलवेज देयर फॉर मी, आई नो. सो यस, हम एजेंसी बनाएंगे, मैं एजेंसी बनाऊंगा इस बार. एंड इफ समवन इज वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क इन एजेंसी, you can reach me at founder@manushya.in. it's my official email id for the brand Manushya. It's founder@manushya.in, MNUSY.in. Yeah, and you can personally email me on another email id, that is imsurajbist18@gmail.com. I'm using these email id mainly as of now. So yes, you can connect me there if you want to work in agency. We can discuss later on Google Meet वगैरह बाकी सारी चीज़ें. बट मैं एजेंसी बना के रहूँगा, मैं एजेंसी बना के रहूँगा. मैंने अपनी डायरी में भी लिखा है भाई कि मैं एजेंसी बना के रहूँगा, और मैं बना के रहूँगा. मैं कुछ नहीं बोलूँगा 25 मिनट में. 25 मिनट अपने एजेंसी के बारे में बात करूँगा. मैं एजेंसी बना के रहूँगा, और सबसे बेस्ट एजेंसी बनाऊँगा उसे. फिर 1-2 साल में ना वो एजेंसी को मैं ऐसे बनाऊँगा ना कि अगर इंडिया में या इवन फॉरेन में भी, इवन वर्ल्ड वाइड, इफ़ देयर विल बी समथिंग चैलेंजिंग, अगर कोई बंदा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, तो उस आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले बंदे को हमारी एजेंसी का नाम आना चाहिए कि ये मेरा आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है, और इसके लिए जो भी आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें चाहिए मेरे को, वो सूरज की एजेंसी ला के देगी. आई एम जस्ट टेकिंग माई नेम, क्योंकि एज ऑफ नाउ नेम डिसाइड नहीं हुआ है. दैट्स इट. कि देयर इज़ अ पर्सन, देयर इज़ अ फाउंडर नेम सूरज, एंड ही रन्स एन एजेंसी, एंड उसी की एजेंसी जो होगी, ही दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर अस. हमें कोई और टेंशन नहीं लेनी है. दैट्स A to Z एजेंसी, A to Z एजेंसी, यू कैन से A to Z, जेब्रा वाला, ZEBRA. तो वहाँ से सारी चीज़ें हो जाएंगी. यू नो, इफ़ यू टॉक अबाउट प्रोडक्ट डिज़ाइन, हम प्रोडक्ट बना के देंगे कुछ भी यार.
तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, ओके, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। आई एम सॉरी भाई, ये थोड़ी मैं इमोशन में बह गया। इफ आई हैव सेड एनीथिंग रॉन्ग, आई एम लिटरली सॉरी फॉर दैट, बट आई थिंक आई हैव नॉट सेड एनीथिंग रॉन्ग और ऐसा। बट यस, ऐसा फील होना चाहिए कि इफ देयर विल बी समथिंग, कोई बंदा लाइक इफ यू आर समवन, इफ यू आर अ फाउंडर, यू आर बिल्डिंग समथिंग और यू हैव एन आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, लाइक कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स है, इट कैन बी एनीथिंग, क्योंकि मेरे को पता है ना आउट ऑफ द बॉक्स जो आइडियाज़ होते हैं वो कैसे होते हैं। जो मेरे आइडियाज़ रहते हैं ना, इतने रफ एंड टफ रहते हैं, और वो वहाँ पे डॉट भी कनेक्ट नहीं होते भाई। स्टीव जॉब्स वाला बात आता है ना कि कनेक्ट द डॉट्स, वहाँ पे वो डॉट भी कनेक्ट नहीं होते भाई। वो ऐसे आइडियाज़ रहते हैं, बट मैं स्टिल उन पर वर्क करता हूँ, मैं स्टिल उनसे आउटपुट निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं स्टिल चाहता हूँ कि उससे कुछ ना कुछ फल निकले, फ्रूटफुल हो और उसे एक्चुअल में यूटिलाइज़ किया जाए। तो अगर आने वाली फ्यूचर में तुम्हारे पास कैसे भी रैंडम आइडियाज़ क्यों नहीं होंगे, तो इट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हारे आइडिया को एग्जीक्यूट करूँ मैं। मे भी मान लो तुम्हारे पास कोई टेक आइडिया है, तुमको उसके लिए वेबसाइट चाहिए, मैं बनाऊंगा भाई ऐसी वेबसाइट, आंख देख के खोले वो, आंख देख के, समझ रहे, तुम आंख बंद करो वेबसाइट बंद हो जाए, आंख खोलोगे वेबसाइट खुल जाए भाई। तुम टेंशन मत, तुम देखते जाओ। इफ़ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ ऐप भाई, तुम चाहते हो ऐप पाताल लोक में भी चले, हम पाताल लोक में भी चलाएंगे भाई, समझ रहे हो। तुम चाहते हो कि इंसान ने जिस कलर के कपड़े पहने उस कलर का ऐप का बैकग्राउंड हो जाए, उस कलर की कुछ भी, मतलब भाई तुम बिना सर पैर की बातें करोगे, बिना सर पैर का रिजल्ट हम तुमको देंगे भाई, टेंशन नहीं। एजेंसी ऐसी होगी, एक नंबर एजेंसी भाई। तुमको एआई के रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, हम बना के देंगे। तुम बोलोगे क्लॉड, हम क्लॉड बना के देंगे। तुम बोलोगे जीपीटी, हम जीपीटी बना के देंगे। तुम बोलोगे जेमिनी, हम जेमिनाई बना के देंगे। तुम समझ रहे हो, इसलिए तो बोल रहा हूँ, तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे तुम्हें। तुम्हें कोई ब्रांड लॉन्च करना है, मार्केटिंग करानी, D2C, अरे एक नंबर की मार्केटिंग कराएंगे। ऐसी मार्केटिंग भाई जिंदगी भर नहीं भूलोगे तुम हमें, समझ में आया। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक नंबर भाई, एक नंबर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराएंगे तुम्हारी। कस्टम ऐप डेवलपमेंट भाई, तुम बोलोगे एक ऐप ऐसा बनाना है, बटन दबाओ रॉकेट लॉन्च हो जाए, स्पेस में जाए, ऐसा ऐप बना के देंगे तुमको भाई। तुम बोलोगे नोकिया 3310 में चले, नोकिया 3310 में भी चलेगा वो, समझ रहे हो। तुम बोलोगे वीडियो एडिटिंग सर्विसेज चाहिए, एक नंबर वीडियो एडिटिंग सर्विसेज देंगे यार। तुम बोलोगे ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड कोई भी काम चाहिए, अरे ऐसे डिज़ाइंस बना के देंगे तुमको ना भाई, सुबह अल्लाह डिज़ाइंस। तुम समझ रहे हो, मीन्स आई वांट कि इन अपकमिंग 1 to 2 ईयर मैं उस एजेंसी को इस लेवल पे ले जाऊँ, वहाँ पे हम लोग जितने भी काम करें, हमारे थॉट्स एकदम क्रिएटिव हो, नॉलेज एकदम अथाह भरी हो दिमाग में, और प्रैक्टिकलिटी हो, और उन नॉलेज को हम एक्चुअल रियल लाइफ में उसका आउटपुट भी लेके आए। दैट्स व्हाट आई वांट। एंड आई वांट कि हम फ्रीली काम करें, फ्रीडम से काम करें, बिंदास। HO हम उत्तराखंड में ही बनाएंगे भाई, जहाँ बोलोगे वहाँ बनाएंगे, बिंदास HO बनाएंगे। सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी बंदों को, पीपल हु विल बी माई कलीग्स और हु विल बी वर्किंग ऑन दैट कंपनी। हम चिल रहेंगे, हम रिलैक्स काम करेंगे। तुमको रात को 2 बजे काम करना है, रात को 2 बजे काम करो। सुबह 4 बजे काम करना है, सुबह 4 बजे काम करो, बट मेक श्योर काम हो जाना चाहिए। बाकी आई डोंट केयर, माला फ़र्क पड़त नहीं। बाकी हम घूमेंगे, चिल करेंगे, ज़िंदगी जिएंगे, ज़िंदगी जीने के साथ साथ काम करेंगे। हमारा मेन फोकस काम नहीं होगा, हमारा मेन फोकस ज़िंदगी जीना होगा, और ज़िंदगी एकदम बेहतर जीना होगा। और उस बेहतर ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, जिससे कि हमें पैसे आएंगे डॉलर्स में, यूरोज़ में, रूबेल्स में। हम उनको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कराएंगे, फिर घूमेंगे, फिर ऐश करेंगे, समझ रहे हो। सो दैट्स द होल आइडिया ऑफ बिल्डिंग एन एजेंसी, एंड आई मेक श्योर मैं बनाऊंगा अपनी एजेंसी भाई, समझ रहे हो। आई बिल्ड द फाइनेस्ट एजेंसी। मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया, यू कैन सी इस वाले पॉइंट पे, ये एजेंसी कंपनी फॉर मैनेजिंग बिग शॉट्स। सो आई मेक श्योर मैं एजेंसी बनाऊँ भाई, ठीक है, एंड मैं बना के रहूँगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पेस स्टार्टअप पार्ट। सो स्पेस स्टार्टअप की जो हम बात करते हैं, वो ऐसा है
कि इंडिया जो एक कंट्री है, इसमें पहले क्या था, इस जहाँ तक जितना मेरे को पता है, मेरी नॉलेज भी लिमिटेड ही है क्योंकि मैं भी रिसेंटली इसी फील्ड में घुसा हूँ और घुसना चाहता हूँ। मतलब कि इंडिया में पहले इसरो ही रॉकेट्स वगैरह बनाता था, इसरो ही भेजता था। मतलब पहले तो कोई भी नहीं बनाता था एट दी एंड। फिर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने मेहनत की बहुत ज़्यादा, हमारे कलाम जी ने, हमारे विक्रम साराभाई जी ने, और जितने भी लोग थे महान महान, उन्होंने सर से लेकर एडी तक जी जान लगाई, तब रॉकेट्स वगैरह बनाए, सारी चीज़ें बनाई, फिर इसरो का निर्माण हुआ। तो इसरो इज़ अ लाइक गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट बॉडी यू कैन से। तो फिर लगा कि यार गवर्नमेंट उतना कुछ खास करती नहीं है, मतलब सॉरी, मतलब होता है ना प्राइवेट कंपनीज़ के कंपैरिजन में तो वो आउटपुट पीछे ही रह जाता है। लाइक प्राइवेट हॉस्पिटल्स के कंपेयर में प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट बिजनेसेस के कंपैरिजन में गवर्नमेंट बिजनेस, एज यू नो इट्स, ये सच्चाई है भाई। तो देन इन्होंने 2020 में क्या किया, अप्रैल 2020 समथिंग है, आई डोंट नो, बट 2020 की बात है, तो इन्होंने अलाउ किया कि यार स्पेस में प्राइवेट कंपनीज भी तुम रॉकेट बना सकते हो, जा सकते हो, मीन्स कि स्पेस में प्राइवेट कंपनीज भी जा सकती हैं। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एज ऑफ नाउ इंडिया में 200 प्लस स्पेस की में कंपनीज हैं यार, स्पेस टेक में। एक मिनट मेरे को चेक करने दो। सॉरी हाँ, एक मिनट मेरे को चेक करने दो। हाँ देखो, सॉरी मैं 200 कहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ तो ऑलमोस्ट 440 रजिस्टर्ड प्राइवेट स्पेस टेक एंटिटीज़ हैं, स्टार्टअप है जो इंडिया में। गवर्नमेंट ऑथराइजेशन वाले तो 100 से 115 हैं। बाकी फंडिंग भी उनको दबा के मिले 1.5 बिलियन $1 बिलियन की। जैसे स्काई रूट तो फेवरेट है भाई, फिर और भी बहुत सारे, पिक्सल शो कर रहा, अग्निकुल शो कर रहा। स्काई रूट का तो मैं फ़ैन हूँ, और स्काई रूट आई लव स्काई रूट भाई। मैं भी तुम्हारी तरह रॉकेट बनाऊंगा, मैं भी छोड़ के आऊँगा स्पेस में। तुमने तो रॉकेट बनाए छोड़े, मैं तो खुद जाऊंगा बना के, स्पेसशिप बना के घूम के आऊंगा भाई। माई एंड गोल इज टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स। लोगों को घूमना है चौपता, लोगों को घूमना है केदारनाथ, लोगों को घूमना है दुबई, लोगों को घूमना है लंदन। मेरा अल्टीमेट गोल है एक तगड़ा स्पेसशिप बनाऊं, डीएनए में डाटा स्टोर करूं, और गरुड़ बाजार से लाल पुल से जलेबी ले जाऊं थोड़ी बहुत, 5-10 किलो, और गोलू मंदिर के नीचे एक समोसे की दुकान थी पहले, वो अब बंद हो चुकी है, उनसे बोलूँ अंकल समोसे बना दो थोड़ी बहुत, और उसके बाद स्पेस में चल दो भाई, समझ रहे हो। और अपना आई कार्ड ले जाऊँ, अपना आई कार्ड भी ले जाऊँगा मैं, और अपना ये वाला आई कार्ड ले जाऊँ भाई। ये मेरे कक्षा 4 का आई कार्ड है, और ये पानी से भीग गया, बाकी इट्स फाइन। तो 2-3 लिमिटेड चीज़ें हैं मेरे पास, उनको ले जाऊं और स्पेस में चल दूं। और आई नो, जब मैं ये बोल रहा हूँ, मैं पूरे होशो आवास में बोल रहा हूँ, और आई मेक श्योर मैं कि मैं स्पेस घूम के आऊँगा भाई। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता मेरी सोच कैसी है, मेरे थॉट्स कैसे हैं, कितने विचित्र हैं। जो थॉट हैं तो हैं, क्योंकि थॉट भी एट द एंड एनर्जी से मिलके बने हैं ना यार। और वो एनर्जी ऐसी तो आई है नहीं, और दुनिया में हर एक चीज़ एनर्जी से तो मिलके बनी है। इफ़ यू टॉक अबाउट कोई भी चीज़, मान के चलो एटम से बना, एटम क्या एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स क्या एनर्जी है एट द एंड, सब कुछ यार। लाइट क्या एनर्जी है, फोटोन एनर्जी है एट द एंड, सब कुछ ना। तो मेरे थॉट भी तो एनर्जी है। जब एक एनर्जी प्रोत्साहित कर रही है, मीन्स कि देयर इज समथिंग ना, यू नो, देयर इज समथिंग, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना। अदरवाइज ऐसे मैं क्यों बोल रहा होता पागलों की तरह। तो आई विल मेक श्योर, आई विल बिल्ड अ स्पेस स्टार्टअप फॉर माई सेल्फ। We will build the finest spacecrafts, you can say the finest spaceship, और तुम्हारा भाई खुद स्पेसशिप लेके जाएगा अंतरिक्ष घूमने भाई। मैं चाहता हूँ मैं यूनिवर्स के पार जाऊँ, जो इंटरस्टेलर मूवी में जाता है ना वो बंदा यार, ब्लैक होल के अंदर। अरे तुम्हारा भाई ब्लैक होल, वाइट होल, सब जगह घूम के आएगा। मैं चाहता हूँ भाई मैं यूनिवर्स एक्सप्लोर करूँ, एंड आई विल मेक श्योर, आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मैं यूनिवर्स एक्सप्लोर करूँगा। एंड यस, इट्स माई प्रॉमिस। यस, मैं यूनिवर्स एक्सप्लोर करूँगा, मैं अपना स्पेस शिप बनाऊँगा और मैं यूनिवर्स में घूमूँगा।
एंड मेरे को बहुत जल्दी बनाना होगा, यू नो, अराउंड विद इन 10 to 15 years आई मेक इट अराउंड 35 के समथिंग में स्पेसशिप लेके चले जाऊँगा घूमने यार। फिर मेरे को धरती पे नहीं जीना, फिर मैं स्पेस में जीना चाहता हूँ, यू नो, मैं स्पेस में जीना चाहता हूँ। दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ, यू नो। लोगों को चाहिए होता है कि गवर्नमेंट जॉब, यूपीएससी, ये वो, मेरे को यार ये सबसे कोई लेना देना नहीं ना। ये ये चीज़ें धरी की धरी रह जानी है। इवन मेरे गोल्स है कि मेरे को डिफेंडर लेनी है, पोस्टर लगाया ऊपर डिफेंडर V8, उसके बगल पे रोल्स रॉयस घोस्ट लगाई है, 6.575 लीटर V12 ट्विन टर्बो इंजन वाला, जिसकी 563 हॉर्स पावर है, 250 किलोमीटर की टॉप स्पीड उस पर लिखा है, इसलिए बोल रहा हूँ। 0 से 100 5.4 सेकेंड में जाती है। ये सब तो मेटेरियलिस्टिक गोल, ये इसलिए कि ठीक अगर धरती पे हैं तो, बट जब धरती से बाहर गए इनका क्या मतलब बनता है? क्या रोल्स रॉयस, क्या गोस्ट। जैसे ही तुमने वो ISS वाला होता है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, पृथ्वी से 400 किलोमीटर की दूरी पर, ऐसे वो क्रॉस किया, उसके बाद भाड़ में जाए दुनिया। दुनिया तो अभी भी भाड़ में जाए, आई एम नॉट सेइंग एनी रॉन्ग किसी को, आई एम जस्ट ऐसे बोला ना। तो उसके बाद कोई चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या क्या है, क्या मेटेरियलिस्टिक है, क्या स्टॉक्स है, क्या पैसा है, क्या LIC है, क्या रियल स्टेट है, क्या तुम पे इतना पैसा है, ये वो। फिर उसके बाद एक ही चीज़ मैटर करती है कि तुमने कितनी प्योर चीज़ों से, प्योर एनर्जी से अपना स्पेस क्राफ्ट बनाया, कितना फाइन बनाया, कितना अच्छा ब्रेन यूज़ किया है, कितना अच्छा टेक यूज़ किया है, और क्या वो टेक फ्यूचर प्रूफ है, और वो ऐसा है कि खुद ब खुद एडेप्टिव उसका नेचर हो कि इट कैन इम्प्रूव द कोड्स बाय इटसेल्फ एंड इट कैन इम्प्रूव देयर हार्डवेयर आर्किटेक्चर बाय इटसेल्फ अगेन, यू नो, लाइक वो अपने हार्डवेयर को ही मोल्ड कर पाए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ना। उस लेवल पे अगर तुमने काम कर लिया, देन यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। फिर मेरे को धरती के मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक स्पेसशिप और मैं स्पेस घूमूंगा। यस। तो हाँ, मैं बता रहा था कि इंडिया में इतनी स्पेस कंपनीज आई फिर, और रिसेंटली जब मैं ये आइडिया मेरा बहुत पहले से था स्पेस में, बहुत पहले से, अराउंड, मतलब बचपन से था टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट बचपन में इतना आइडिया नहीं था ना, क्योंकि यार होता है भाई, सिचुएशंस होती है लाइफ में, तुम्हें पता नहीं कि सामने वाला इंसान कहाँ से आया। तो आई नो मैं कहाँ से आया हूँ, किन सिचुएशन से आया हूँ। तो वहाँ पे तो ये बात करना भी साला पागलों वाली बात है, इवन अभी भी लाइफ में पागलों वाली बात है भाई। बट स्टिल अब ये है कि आई कैन डू इट, मैं कंपनी बना सकता हूँ, मैं रॉकेट बना सकता हूँ। अब तो इवन लाइक परसों 25 अगस्त या 24 अगस्त से गवर्नमेंट ने इसरो से बोला है कि अब प्राइवेट तुम रॉकेट वॉकेट मत बनाओ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज रॉकेट बनाएंगी, तुम उनका रॉकेट यूज़ करो और जाओ। समझ रहे हो? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मैं भी रॉकेट बना सकता हूँ, मैं भी स्पेसशिप बना सकता हूँ। आई लिस्ट अ कंपनी, आई इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, आई कैन बिल्ड रॉकेट्स एंड देन आई कैन एक्सप्लोर यूनिवर्स। देयर इज नो अपर लिमिट भाई, इंटीग्रेशन के अपर कोई लिमिट नहीं है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक ही वो होगा। अब क्या इंटीग्रेशन, अब उससे छोटी लिमिट आएगी नहीं। बचपन से पढ़ा है ना हम, 0 से लेकर अनंत तक, अब अनंत तक जाके रहेंगे भाई। अब कोई रोकने वाला नहीं है, किसी में दम नहीं है रोकने की। अब मौत भी आएगी ना, मौत भी नहीं रोक पाएगी भाई, सच बोल रहा हूँ। स्पेस में घूम के आऊँगा, यू नो, अपनी जी जान लगा दूंगा भाई। स्पेस वाले प्रोजेक्ट में तो तुम बोलोगे बिना सोए काम कर, मैं बिना सोए काम करूँगा भाई, और मैं बनाऊँगा स्पेस क्राफ्ट, और मैं जाऊँगा, मैं घूम के आऊँगा। भले मेरे को फिजिक्स दोबारा पढ़नी पड़ जाए, भले मेरे को मैथ्स दोबारा पढ़नी पड़ जाए, भले मेरे को बीटेक करना पड़ जाए, मेरे को जो करना पड़ जाए मैं करूँगा, बट मैं स्पेस क्राफ्ट बनाऊँगा, मैं स्पेसशिप बनाऊँगा और स्पेस में घूमूंगा। दैट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ माई लाइफ। माई अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज़ टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स। वेन आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्स, नो, यूनिवर्स कितना बड़ा है, वो वाला यूनिवर्स। फॉरगेट अबाउट ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अलावा भी जो यूनिवर्स अनऑब्जर्वेबल है, जहाँ तक हमारी सोच भी नहीं गई है, उस सोच के भी पार जाना है मेरे को।
जिस यूनिवर्स तक हमारी सोच भी नहीं गई है, मैं चाहता हूँ मैं उस यूनिवर्स की सोच से भी पार जाऊँ। इवन एक इंसान के हम क्रिएचर है ना, हमारी सोच कितनी होगी, ना के बराबर है ना, बट यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स के पास एनर्जी, उसकी तो सोच है ना, तो उसकी एक सीमा है ना, उसका एक क्षेत्रफल है ना, उसका दायरा। मैं उसके उस यूनिवर्स की क्षेत्रफल के दायरे को छोड़ो, उस यूनिवर्स के सोच के क्षेत्रफल के दायरे से बाहर जाना चाहता हूँ। मैं इतना एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न अ लॉट, आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर अ लॉट। एंड हमारी वीडियो 30 मिनट की हो चुकी है, और आई थिंक और मेरे सोने का भी टाइम हो चुका है। सो आई थिंक अब मुझे अपनी वाणी को विराम देना चाहिए। बट या दीज टू लर्निंग्स फ्रॉम दिस वीडियो कि मैं इस साल अपनी एजेंसी बनाऊंगा अराउंड दिवाली के टाइम पे। मेरे को कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़ जाए, मैं कर लूँगा, करने के लिए रेडी हूँ। एंड सेकेंड चीज़, मैं एक दिन अपना स्पेस स्टार्टअप बनाऊंगा भाई। मे भी अगले साल तक बनाऊँ या जब भी बनाऊँ, क्योंकि स्पेस स्टार्टअप इज़ लाइक ना, बजट का बहुत इशू है। इट्स लाइक क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें हार्ड चीज़ें आती है ना, फिजिकल गुड्स यू कैन से, तो इट इज़ बिट कॉस्टली। बट आई मेक श्योर मैं स्पेस स्टार्टअप बनाऊंगा और स्पेस एक्सप्लोर करूंगा भाई। मैंने अपने घर वालों को भी बोला है कि मैं स्पेस एक्सप्लोर करूंगा और मेरे को रोकना मत। और मेरे घर वालों ने भी बोला है तेरे को कोई नहीं रोकने वाला, तेरे को जो करना लाइफ में कर, तेरा नाम सूरज है यार, तेरे को कोई नहीं रोक सकता। एंड यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। See you in the next one. Till then, have a great day, have a great life. Make sure you are doing great in your life. And ये वीडियो मैं थोड़ी देर के बाद अपलोड कर दूंगा. So yeah, thank you for watching this video. And I just want to say, if you are feeling low in your life, भाई low feel करने की कोई नीड नहीं है, मेहनत करो दबा के, होता है भाई. I am also feeling little bit weird, you know. I can't describe. That's why, you know, I talk about my dreams, you know. क्योंकि मैं अपनी रियलिटी की बात करूँगा तो मैं टूट जाऊँगा भाई. रियलिटी की बात करूँगा मैं तो टूट जाऊँगा, ख़त्म हो जाऊँगा. इसलिए ड्रीम्स की बात करता हूँ जो इंस्पायर करे, जो यू नो, जब मैं बात करता हूँ कि मैं रॉकेट्स बनाऊँगा, गूज बम्स आते हैं भाई हाथ पे. ट्राइसेप मार के आया भाई, बाइसेप्स और ट्राइसेप मार के आया तो गूज बम्स आते हैं कि यार बनाऊँगा भाई. मैं क्यों नहीं बनाऊँगा, मैं बनाऊँगा. मैं एक दिन स्पेस स्टार्टअप यार, स्पेस क्राफ्ट बनाऊँगा, स्पेसशिप बनाऊँगा यार, अल्टीमेट बनाऊँगा. जिस जैसा दुनिया में किसी ने नहीं बनाया होगा मैं उससे बेहतर बनाऊँगा. एंड मैं बना के रहूँगा, ये मेरी जिद है. और मेरे को बस कुछ नहीं सुनना है इसके आगे, मैं बना के रहूँगा. सो यस, अगर आप लाइफ में लो फील कर रहे हो तो टॉक अबाउट योर ड्रीम्स, टॉक टू योर पेरेंट्स एंड टॉक अबाउट योर ड्रीम्स. अपने ड्रीम्स के बारे में तुम्हें अच्छा फील होगा और बहुत अच्छा लगेगा यार. एंड आई होप यू विल अचीव वट एवर यू थिंक. एंड ऑल्सो फॉर माई सेल्फ, आई विल अचीव वट एवर ऑल दोज थिंग्स आई थिंक अबाउट इन माई लाइफ. एंड आज के नाम जब की बात करें, ऑलमोस्ट 4500 हो चुके हैं. मैं 5000 डेफिनेटली करके सोऊंगा उनको. एंड मेरा गोल तो 10,000 रहता है, बट मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं आलसी हूँ, यू नो. दैट्स वाई, दैट्स द रियल रीज़न. बट आई एम इम्प्रूविंग डे बाई डे. सो या, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ. एंड मे वेरी सून आप मेरे को देखोगे कि मेरे पास एक एजेंसी होगी खुद की, और खुद का स्पेस स्टार्टअप भी होगा. यस यस. एंड एट दी एंड लाइफ है यार, मतलब एक दिन सब कुछ अचीव करके भी तुम समझ रहे हो लाइफ नहीं रहेगी, मतलब ना. जस्ट लाइक अभी हम बात करते कि अंबानी जी के बारे में, अदानी जी के बारे में, वो 67 के हैं. मोदी जी की बात करें हम, आदरणीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो वो अभी 75 प्लस हैं ऑलमोस्ट, जितना मेरे को पता है. आई थिंक 77 या 78 है उनकी उम्र. और मुझे बहुत गर्व होता है कि उनको अपना प्रधानमंत्री बोलते हुए, क्योंकि जिन परिस्थितियों से लड़कर वो आए हैं, और यू नो लोग कुछ भी बोले, बट मेरे लिए उनके दिल में रिस्पेक्ट है कि वो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं. और जितनी ऊर्जा उनके अंदर है, उनके बारे में इवन शब्द बोल के मेरे को खुद गूज़बम्स फील हो रहे हैं, क्योंकि मुझे भी उनके जैसा बनना है. इतना हार्ड वर्किंग पर्सन, यू नो, इतना मेहनत इंसान, और सिचुएशन से ऐसे झेल कर आगे बढ़ना लाइफ में. लोग तुम्हें कुछ भी बोले, बट लोगों की बात को इग्नोर करके अपने लक्ष्य पर फोकस करना. तो मैं मेन बात बोलता हूँ उस पर आता हूँ कि इट इज़ लाइक कि उनकी एज देखिए अब ऑलमोस्ट इतनी हो चुकी है. गौतम अदानी जी, मुकेश अंबानी जी, देश के इंडस्ट्रियलिस्ट ना, उनके पास सब कुछ है, दौलत वौलत सब कुछ है. बट वो क्या, वही वाली बात आती है ना कि अगर उनको मौका मिले वो फिर से चाहेंगे कि यार सूरज तू आजा, लाइफ एक्सचेंज करता तो कर ले भाई, मेरे को 20 साल का बना दो,
तुम बन जाओ 80 साल के या 70 साल के, पैसा वैसा तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं, मैं तो दोबारा कमा लूँगा। तो हमारे पास तो वो एज है भाई, वो एज है हमारे पास जिसमें हम कुछ भी उखाड़ सकते हैं भाई, क्योंकि जब तक समय है ना हम सब कुछ उखाड़ सकते हैं। हम अपनी कहानी खुद अपने हाथों से लिखेंगे भाई, पेन से लिखेंगे, पेंसिल से लिखेंगे, ब्लू मार्कर से लिखेंगे, रेड मार्कर से लिखेंगे, परमानेंट मार्कर से लिखेंगे, चौक से लिखेंगे भाई। अब तो कहानी भी नहीं मिट रही भाई, जो ऊपर के 2-3 गोल्स है ना, ब्यूटीफुल एचओ वाला, स्पेस वाला, स्टार्टअप, ई ह्यूमन वाला, भाई मैंने अपने एक शॉर्ट्स पे अपलोड किया था भाई, मैंने इनको लिटरली घिस के मिटाया था भाई, बिल्कुल नहीं मिटे ये, मेरा पूरा ब्लैक बोर्ड क्लीन हो गया था और जितनी सारी चीज़ें थी, बट ये 3 चीज़ें नहीं मिटी भाई। अब भाई किस्मत भी नहीं मिटा सकती उनको, तो तुम्हारे पास टाइम है, अपने गोल्स लिखो और उनको अचीव करो यार, भाड़ में जाए दुनिया भाई, अचीव करो अपने गोल्स को। और मैं तो अपने गोल्स को अचीव करके रहूँगा। और यस, एज है भाई मेरे पास, उम्र पड़ी है मेरे पास अपनी लाइफ बनाने की, और मैं बना के रहूँगा। यस, थैंक यू। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, अब मेरे को नींद भी आ रही है और मेरी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से मेरे को जमहाई आ रही है, जिसे यॉर्निंग बोलते हैं। सो या आई थिंक मुझे अब अपनी वीडियो स्टॉप करनी चाहिए, बट यस एक दिन आप मेरे को देखोगे स्पेस में स्टार्टअप लॉन्च करते हुए, स्पेस एक्सप्लोर करते हुए। एंड आप जब स्पेस एक्सप्लोरेशन वाली बात किए तो अपनी आईपीओ वाली क्या ही बात करूँ भाई, स्पेस एक्सप्लोरेशन इज द अल्टीमेट थिंग ना। जब मैं वो इस एटमॉस्फेयर से ही बाहर चले जाऊँगा, फिर क्या फ़र्क पड़ता है मैंने कितनी कंपनीज बनाई, कितनों का आईपीओ लेके आया, कितना मेरा बैंक बैलेंस है, वो सारी चीज़ें तो मैं यही छोड़ के जाऊँगा ना यार। ऐसा थोड़ा ना होगा मैं चंद्रमा पे, मार्स पे जा रहा, मैं बोलूँगा कि मेरे HDFC बैंक में 18 करोड़ है, 20 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, 10 बिलियन डॉलर मेरी नेटवर्थ है, 100 बिलियन डॉलर मेरी नेटवर्थ है। इट डजेंट मैटर भाई, जैसे ही वो 400 किलोमीटर का रेंज पार, उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो यस, द अल्टीमेट गोल इज़ टू बिल्ड द स्पेसशिप एंड एक्सप्लोर द यूनिवर्स। Yeah, thank you for watching this video. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.